अब आई हूं ना मैं अपने असली रंग रूप में। शादी के बाद तो मैं खुद को भूल ही गई थी। ठीक कहती थी राखी, शादीशुदा दिखने की जिम्मेदारी सिर्फ हम लड़कियों की है। अब तो अगर तेजस ने कुछ बोला तो उससे क्लियर बात होगी। तुम भी शादीशुदा बन के रहो तो मैं रहूंगी, वरना जैसे तुम रहोगे वैसे ही मैं भी रहूंगी। प्रिया, प्रिया, हाँ, क्या हुआ? एक कप कॉफी। ये कैसे कपड़े पहने तुमने? क्यों, अच्छा नहीं है? नहीं, ठीक है, पर तुम तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती हो। हाँ, नहीं पहनती थी, पर अब से पहनूंगी। क्यों? अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम पहनोगी? क्योंकि अब मैं खुद को खुद में देखने लगी हूँ। खुद को खुद में देखने लगी हूँ? क्या बोल रही हो? शादी के बाद मैं तुम्हारे रंग ढंग में खो गई थी। तुम्हें जो अच्छा लगता था वही सब करने लगी थी। इस चक्कर में मैं खुद को भूल ही गई थी। पर अब मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मैं कौन थी और किस तरह से जीती थी। प्रिया, ये सब अच्छा नहीं लगता। कभी कभार के लिए ठीक है, पर डेली के लिए जो तुम पहनते हो वही पहना करो। क्यों पहनूं? क्योंकि इसमें तुम शादीशुदा नहीं दिख रही हो और तुम भूल रही हो कि तुम शादीशुदा हो। हाँ, मैं भूल गई हूं, और क्यों ना भूलूं? क्या शादीशुदा दिखना सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी है? तुम लड़के कुछ नहीं करोगे क्या? हम लड़कों को क्या करना चाहिए शादीशुदा दिखने के लिए? तुम भी सिंदूर लगाओ, चूड़ा पहनो, मंगलसूत्र पहनो। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? जो तुम बोल रही हो मुझे पहनने के लिए, वो मैं नहीं पहन सकता, सिर्फ तुम पहन सकती हो। क्यों? किसने ऐसा कहा है? समाज ने। और ये समाज के कौन से ऐसे ठेकेदार हैं जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं? मर्द ही ना। तो फिर अब टाइम आ गया है इन रूल्स को चेंज करने का। तुम्हारी तबीयत वगैरह तो खराब नहीं है ना? नहीं। क्यों? तो फिर ये फेमिनिस्ट जैसी बातें क्यों कर रही हो? ये जो तुम बोल रही हो वो बहस के लिए अच्छा है, सुनने में अच्छा है, पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये जो रील पर बैठ करके ज्ञान देते रहती है ना, हक की लड़ाई लड़ते रहती है कि हमें ये हक दो, हमें वो हक दो, वो सब रील पर ही रहने दो। वास्तविक जीवन में उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जाओ, जाकर के अपने सिर पर से फेमिनिज्म का भूत उतारो, ये कपड़े चेंज करो और मेरे लिए कप कॉफी बना करके लेकर के आओ। ये देखो, आ गई ना सच्चाई सामने। इसलिए तो तुमने मुझसे शादी की है, ताकि तुम्हें फ्री में एक मेड मिल जाए जो तुम्हारे लिए चाय और कॉफी बनाए। अरे तो घर पर रहोगी तो इतना तो करोगी ना। हाँ, तो घर में रहने का मतलब ये नहीं है ना कि मैं तुम्हारी नौकर बन जाऊं। नौकर? तुम कहां की बात को कहां ले जा रही हो? मैंने तुम्हें नौकर कब कहा? हाँ, तो ट्रीट तो वैसे ही करते हो ना। चलो एक काम करते हैं, अगर तुम मुझे नौकर नहीं समझते तो जाओ, खुद जाकर कॉफी बनाओ, खुद भी पियो और मुझे भी पिलाओ। शायद आप भूल रही हैं कि मैं बाहर कमाने के लिए गया था और आप घर पर थी। तो जब मैं बाहर से घर पर आऊंगा कमा करके, तो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मेरे पास आएंगी और मुझसे चाय पानी पूछेंगी। तो अगर मैं घर पे थी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं घर पे आराम फरमा रही थी। तुम्हारे ही घर को संभाल रही थी ना। मेरा घर? कल तक ये हमारा घर था, आज ये मेरा घर हो गया। तुम सच सच बताओ, कोई नशा वशा तो नहीं करने लग गई हो? तेजस, तुम नशा करने लगे हो, और तुम सिर्फ नशा ही नहीं करने लगे हो, तुम्हारी आंखों पे ना चश्मा पड़ गया मर्दानगी का, जिस चश्मे से तुम्हें औरत बस घर के काम करने के लिए और तुम मर्दों की आवभगत करने के लिए बनी है। पर यू नो व्हाट, अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकती हूं। कौन हो तुम? मैं एक लड़की हूं। तो शादी के वक्त तुम लड़की नहीं थी? थी, पर उस टाइम मैं तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी।
और अब तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं। हाँ, और वापस आए हुए आंखों से तुम ये बेफालतू की फेमिनिज्म की बातें देख रही हो। ये तो तुम्हारे लिए बेफालतू की फेमिनिज्म वाली बातें है ना, ये हमारे लिए हक है। इस समाज में बराबरी का दर्जा पाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई का सबसे पहला चैप्टर है मेरा ये लुक। तो अब तुम्हें मुझे ऐसे ही देखना होगा। और अगर मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, तो तुम्हें भी इस चीज की फिक्र करनी होगी कि मुझे क्या पसंद है। तो मैं तुम्हारी पसंद की फिक्र नहीं करता। नहीं, तभी तो ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है मुझे। ये लड़ाई नहीं है, ये बेफालतू की जिद है। हाँ, तो जिद है तो जिद सही पूरी कर दो ना जिद। ठीक है, अगर तुमको ये कपड़े पहनकर सुकून मिल रहा है तो पहनो। अगर ये कपड़े पहनकर तुम खुद को मॉडर्न समझ रही हो तो पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ब्राइटेक सॉल्यूशन के ऑफर को एक्सेप्ट कर रही हूं। देखो प्रिया, इस पे हमारी बात पहले भी हो चुकी है, तो अब मैं इस पे कोई बहस नहीं चाहूंगा। मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि तुम गुड़गांव ट्रेवल नहीं करोगी। क्यों नहीं करूंगी? ये हक है मेरा। अरे आज क्या तेल लेने, यहां बात सेफ्टी की हो रही है। और कितने से कितने शिफ्ट टाइमिंग है तुम्हारी? 11 से 8 की। 11 से 8 की है ना। सुबह 11 बजे के लिए तो चलो तुम सुबह 9 बजे निकल जाओगे तो पहुंच जाओगी, पर रात में 8 बजे, और 8 बजे की टाइमिंग लिखी हुई है। ये कितना हो सकता है तुम्हें भी नहीं पता। 8 से 9 हो जाए, 10 हो जाए, क्योंकि क्लाइंट से मीटिंग कितनी देर चलेगी ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। और चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम 8 बजे फ्री हो जाती हो, तो 8 बजे भी निकलोगी ना तो घर पहुंचते पहुंचते 10:30 हो जाएगा। और दिल्ली एनसीआर में 10 साढ़े 10 तक बाहर रहना कितना अनसेफ है वो तुमको भी पता है। क्यों सेफ नहीं है? तुम नहीं करते थे क्या? इस कंपनी से पहले तुम भी नोएडा से गुड़गांव ट्रैवल करते थे। अरे यार, मैं नोएडा से गुड़गांव ट्रैवल करता था तो हालत देखती थी ना मेरी क्या हो जाती थी। और उसे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, इट्स नॉट सेफ। और तुम तो और मेट्रो से ट्रैवल करोगी। अरे तो मैं कार खरीद लूंगी। कहां से कार खरीद लोगी? कितना कमाती हो तुम? 6 लाख। 6 लाख में कार खरीद लोगी? और चलो 1 मिनट के लिए तुम कार खरीद भी लोगी तो तब तक तो मेट्रो से जाना पड़ेगा ना, जब तक कार नहीं ले लेती। अरे नहीं जाऊंगी मेट्रो से, कैब से चली जाऊंगी। अरे यही तो सारा मसला है, कैब। दिल्ली एनसीआर में जितने रेप केसेस होते हैं उसमें आधा से ज्यादा कैब वाले इन्वॉल्व होते हैं। प्रिया, मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं। फिक्र नहीं है, तुम मुझे जॉब ही करने देना नहीं चाहते। तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं बाहर जाऊं, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं तुमसे आगे ना निकल जाऊं। अरे चुप करो यार, ये बेफालतू की फेमिनिज्म वाले बातें बंद करो। पीपीडी बजाई जा रही है उस समय से फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म के चक्कर में तुम ये देख ही नहीं पा रही हो कि मैं तुम्हें कंसर्न के लिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी फिक्र करता हूं। अगर तुम मेरे बारे में सोचते ना तेजस, तो तुम मुझे जॉब करने के लिए मना नहीं करते। प्रिया, मैं तुम्हें जॉब के लिए नहीं रोक रहा, गुड़गांव ट्रैवल करने के लिए रोक रहा हूं। तुमको जॉब करनी है, तुम यहां जॉब सर्च कर लो ना नोएडा में। वाह, फिर तो मुझे जॉब मिलेगी ही नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं टेक डिपार्टमेंट से हूं और मेरे लिए जॉब सिर्फ गुड़गांव में ही होगी। इसलिए तो तुमने मुझे जॉब के लिए हाँ भी कर दी थी, क्योंकि तुम्हें तो पूरा भरोसा था कि इसे तो जॉब लगेगी नहीं, और अगर लगेगी तो गुड़गांव में लगेगी, और गुड़गांव में से जाने नहीं दूंगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मुझ पे ब्लेम भी नहीं आएगा और ये घर की घर में रह जाएगी। तुम ये सोच रही हो मेरे बारे में? तुम्हें क्या हो गया है? प्रिया, ये तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम्हें कितना सपोर्ट करता हूं। तेजस, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते ना, तो तुम मुझे मेरे तरीके से लाइफ जीने देते, मुझे इस तरह से बांधने की कोशिश नहीं करते। प्रिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं तुम्हें बांधने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूं, इसीलिए मना कर रहा हूं गुड़गांव ट्रैवल करने से। तो फिर एक काम करते हैं, गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मेरी जॉब यहां नोएडा में है और मेरी जॉब वहां गुड़गांव में है। तो 6 लाख कमाती हो तुम, 6 लाख के चक्कर में मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाऊं? देखा, आज ये भी कह दिया ना कि मेरी जॉब सिर्फ 6 लाख के पैकेज में लगी है। क्या दिखाना चाहते हो तेजस? क्या दिखाना चाहते हो कि तुम्हारा पैकेज 25 लाख का है तो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा होगी?
प्रिया देखो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन अभी इस बात का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि तुम अभी सुनने के मूड में हो ही नहीं, तुम बस लड़ने के मूड में हो, और मैं लड़ाई नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हें फिर से एक बात क्लियर कर देता हूं कि तुम गुड़गांव ट्रैवल नहीं करोगी। समझ आ गई बात? मैं भी देखती हूँ तेजस कि तुम मुझे गुड़गांव ट्रैवल करने से कैसे रोकते हो। मैं ये जॉब लेके ही रहूंगी। हाँ बोल। तेजस ने फिर से मना कर दिया। क्या कहा उसने? वही नोएडा और गुड़गांव का बहाना कर रहा था। और फिर तूने क्या कहा? अच्छा सुनना, पीछे से मेरे बॉस का कॉल आ रहा है, मैं ना थोड़ा बिजी हूँ अभी। एक काम करती हूँ, मैं तुझसे कल आके मिलूँ, आराम से सामने से बैठकर बात करेंगे। ठीक है। अच्छा चल मैं रखती हूँ। हाँ जी सर। मैंने तुझे पहले ही बोला था, ये मर्द लोग चाहते ही नहीं है कि उनकी बीवियां कमाएं। हाँ लेकिन एक सिचुएशन में मर्द अपनी बीवी को कमाने की परमिशन देता है। कैसी सिचुएशन में? जब वो खुद कम कमा रहा हो। पर यहाँ तो वो भी नहीं है। तेजस की अच्छी खासी सैलरी है। वही तो, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, इसीलिए उसको तेरी जॉब की वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है। प्रिया, पैसे का ही सारा खेल है, क्योंकि पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। यही अगर तेजस फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता तो वो खुशी खुशी तेरी जॉब के लिए मान जाता, लेकिन उसको तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए वो तुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। प्रिया, एक बार तू जॉब करने लगेगी ना तो तेरे अंदर भी वैसा ही कॉन्फिडेंस आएगा जैसा तेजस के पास है, लेकिन उसके लिए तुझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, लेट्स नॉट मेक दिस सिचुएशन हॉरिबल। मैं क्या किसी और कंपनी में ट्राई कर सकती हूँ जो नोएडा बेस्ड कंपनी हो। इससे क्या होगा कि मुझे गुड़गांव ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा और तेजस को भी कोई बहाना नहीं मिलेगा। प्रिया, तू कितनी भोली है। तुझे क्या लगता है कि तेजस इसलिए मना कर रहा है क्योंकि लोकेशन गुड़गांव है? हाँ, और क्या बात होगी? तू पागल है, तू गलत सोच रही है। कैसे? अच्छा एक बात बता, तू पहले टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह घर में रहती थी, फिर अचानक से तूने अपना लुक चेंज करा, उस पे तेजस का क्या रिएक्शन था? थोड़ा बहुत हार्श रिएक्ट किया शुरू में, कहने लगा कि तुम उसी लुक में ज्यादा अच्छी लगती हो, ये कपड़े कभी कभी के लिए ठीक हैं पर डेली बेसिस के लिए वही कपड़े पहना करो। जो फेमिनिस्ट माइंडसेट की बोलने लगा था। काफी बहस हुई थी हमारी इस बात पे। हुई थी ना, तो मैं कैसे मान लूं कि वो नोएडा में जॉब के लिए मान जाएगा? जो इंसान तेरे मॉडर्न लुक को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं दिखा पा रहा है, उसकी क्या गारंटी है कि वो नोएडा में जॉब के लिए मानेगा? प्रिया, वो कभी नहीं मानेगा। वो बाद में देखेंगे ना राखी, मैं पहले नोएडा में जॉब तो सर्च कर लूं। यार देख, अब ये रोज रोज की लड़ाई ना मुझसे नहीं होती। मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है, हम दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ तुम दोनों लड़ते हो क्या? यार मैं और मेरा हस्बैंड भी तो लड़ते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ही वैसा होता है प्रिया। औरतें जहां अपने हक की लड़ाई लड़ने लगती है ना, वही लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। वो एक अलग बात है, अब तुम सरेंडर करके बैठ जाओ तो लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी के लिए बंद करते हैं ना लड़ाई। मैं एक काम करती हूँ, मैं कहीं और ट्राई करती हूँ, उससे मेरा रिश्ता भी बच जाएगा और मैं जॉब भी कर पाऊंगी। ठीक है, कर ले ट्राई, लेकिन तुझे क्या लगता है तुझे इतनी आसानी से दोबारा जॉब मिल जाएगी? ब्राइट टेक सॉल्यूशंस ने तुझे हायर कर लिया, अपने आप को लकी समझ, वरना आजकल फ्रेशर के लिए जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है इसका तुझे कोई आइडिया नहीं है। लोगों के ले ऑफ्स हो रहे हैं, पीपल डोंट हैव जॉब्स। तू मुझे ही देख ले, मैं कितने टाइम से जॉब स्विच करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 4 लोगों का काम अकेले करती हूँ, फिर भी कर रही हूँ ना, नहीं स्विच कर पा रही। लेकिन ऐसी टफ सिचुएशन में जहां मार्केट इतना खराब है, तुझे फिर भी नई जॉब ढूंढ रही है, तो भाई ठीक है ढूंढ ले। लेकिन हाँ, अगर जॉब नहीं मिली और फिर से तू ऐसी ही लाइफ जिएगी ना, तब
तुझे मेरी बातें याद आएंगी। यार राखी, बुरा क्यों मान रही है तू? मैं बुरा नहीं मान रही यार, लेकिन जब मैं औरतों को देखती हूँ ना ऐसे दब दब के जीते हुए, तब मुझे बुरा लगता है। हमेशा हम औरतें ही क्यों दबे? जिंदगी का कोई भी मोड़ हो, औरतों को ही दबना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर तुझे लगता है कि ऐसे दब के जीने से तू अपना रिश्ता बचा लेगी, तो ठीक है भाई, बचा ले। क्या हो, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि एक बार ना नोएडा में ट्राई कर लेती हूँ जॉब के लिए। बहुत अच्छा सोच रही हो अगर ये सोच रही हो तो। मैंने ब्राइट टेक वालों को एक हफ्ते के लिए होल्ड पे रखा है। अब तुमने ब्राइट टेक वालों को एक हफ्ते के लिए होल्ड पे क्यों कर दिया? अगर यहाँ जॉब नहीं मिली तो मैं वहां जॉब ज्वाइन कर लूंगी। अरे यार प्रिया, तुम एक बार में तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती क्या? मैंने जब तुम्हें एक बार बोल दिया है कि तुम गुड़गांव ट्रैवल नहीं करोगी तो समझ क्यों नहीं रही हो? मोटी बुद्धि है तुम्हारी। एक तो पहले शादी से पहले हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि तुम जॉब करोगी। अब जब तुम जॉब का जिद लेकर के बैठी हो तो करो, लेकिन गुड़गांव ट्रैवल नहीं करोगी। तेजस, तुम्हें मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं हमारे लिए गुड़गांव वाले ऑप्शन को साइड रख रही हूं। लेकिन तुम अप्रिशिएट करना तो छोड़ो, तुम उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने शादी से पहले तुम्हें बताया नहीं कि मैं फ्यूचर में जॉब भी कर सकती हूँ। अरे इतनी दूर की प्लानिंग करता है क्या कोई? अरे तुम्हें जॉब करनी ही क्यों है? मैंने तुम्हें कहा जॉब करने को? मैं कमा रहा हूं ना, तो तुम्हें क्या नीड है जॉब की? क्योंकि मैं खुद भी जॉब करना चाहती हूँ। हाँ तो वही बताओ ना, क्यों जॉब करना चाहती हो? शादी से पहले जॉब करती थी तुम? क्योंकि तब मुझे कभी जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अरे तो वही तो पूछ रहा हूं कि क्या जरूरत आ गई अब तुम्हें? क्योंकि मैं खुद को खोती जा रही हूँ तेजस। एक तो नहीं, ये बंद करो कि मैं खुद को खोते जा रही हूं, ये करते जा रही हूं, ये सब मैं नहीं समझता। शादी से पहले मैं कैसी थी? फ्री बर्ड थी, अपने तरीके से जिंदगी जीती थी, वीकेंड्स पे पार्टी करती थी, अपनी मन की मालिक थी। शादी के बाद देखो मैं बिल्कुल बदल गई हूं। मैं तुम्हारे तरीके से जिंदगी जीने लग गई हूं। तुम्हें क्या पसंद है वो सब करने लगी हूं। देख रहे हो मुझे? देख रहे हो कैसी दिख रही हूं मैं? गांव की गवार औरतों की तरह, क्योंकि तुम मुझे गांव की गवार औरतों की तरह बनाकर रखना चाहते हो। अरे एक दिन मैंने लुक चेंज क्या कर दिया, तुमने मुझे फेमिनिस्ट कह दिया और ऑर्डर दे दिया कि वही कपड़े पहनो। तेजस, मैं खोती जा रही हूं तुम में। तुम मुझे गवार लड़की की तरह रखना चाहते हो, तुम मुझ पे कंट्रोल करना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे सामने दबी रहूं, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। अरे तुम थोड़े से बेवकूफ वकूफ हो क्या? मैंने उस दिन इसलिए नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दबा के रखना चाहता हूं। मैंने उस लुक को यह नहीं कहा था कि तुम खराब दिख रही हो उसमें, मैंने कहा था ठीक दिख रही हो, लेकिन मुझे तुम ऐसे लुक में ज्यादा अच्छी दिखती हो। तो इस लुक में ज्यादा अच्छी दिखने का क्या मतलब है कि मैं ऐसे ही कपड़े पहनूं? अरे तो पहनो ना, वो पहनो जो पहनना वो पहनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उस लुक में कैटरीना कैफ दिखती हो तो पहनो, नंगे रहो मेरी बाला से, मुझे क्या मतलब है यार? मैं तो सोचता था तुम मेरे प्यार में ये सब कर रही हो। एग्जैक्टली, तुम्हारे प्यार में ही सब कुछ कर रही थी मैं। तेजस, तुम्हें भी मेरे प्यार के लिए मुझे गुड़गांव जॉब करने देनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया है कि मुझे तुम्हारे जॉब से दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे गुड़गांव ट्रैवल करने से दिक्कत है। अगर तुम्हें जॉब करनी है तो यहां जॉब सर्च करो, समझ गई? हाँ तो वही तो कर रही हूं ना। ब्राइट टेक वालों को एक हफ्ते के लिए होल्ड पे रखा है। अरे ब्राइट टेक वाले बाकी तुम ब्राइट टेक वालों को हाँ करो ना करो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पर तुम गुड़गांव ट्रैवल नहीं करोगी, बस बात खत्म।
लटका के बैठी है। अब तो तेरी जॉब भी लग गई, वो भी नोएडा में। अब तो तेजस मना नहीं करेगा ना? वो करेगा, और तुझे भी पता है क्यों करेगा। तो अगर इतने के बाद वो मना कर रहा है ना, तो ये समझ जा कि वो चाहता ही नहीं कि तू जॉब करे। यार भगवान भी ना मेरी जिंदगी में कलेश ही कराना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, भगवान कुछ नहीं कर रहे। तूने शादी ही ऐसे लड़के से कर ली है कि कलेश तेरी जिंदगी का पार्ट बन चुका है। पहले उसको जॉब से दिक्कत थी, फिर उसको तेरे गुड़गांव जाने से दिक्कत थी, अब तो जॉब भी नोएडा में है। अब क्यों दिक्कत होगी उसको? अब उसे टाइमिंग को लेकर दिक्कत होगी, नाइट शिफ्ट को लेकर दिक्कत होगी। वो कभी नहीं चाहेगा यार मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करूं। तो अगर वो नहीं मानेगा ना, तो ये जॉब वॉब का टंटा छोड़ दे। कभी जॉब मत करो, कभी गुड़गांव मत जाओ, कभी नोएडा में शिफ्ट मत करो। बहन तो जॉब ही मत कर। और देख मुझे हो रहा है लेट, मैं जा रही हूं। फिर से जॉब लग गई तुम्हारी? कमाल है। पर इस बार पैकेज कम है, 4.5 लाख ही है। कोई नहीं, गुड़गांव तो ट्रैवल करना नहीं है, तो ये तो बचेंगे ही। क्या हुआ, तुम खुश नहीं दिख रही? ये जॉब नहीं करनी क्या तुम्हें? करनी है, पर तुम फिर से नाटक करोगे। अरे अब क्यों नाटक करूंगा? तुम्हें मैंने नोएडा में जॉब लेने को कहा था, तुमने नोएडा में जॉब ले लिया, तो अब नाटक क्यों करूंगा? जॉब नाइट शिफ्ट की है। नॉट अगेन यार, ये तो वही वाली बात हो गई, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अच्छा ठीक है, तुम उदास मत हो, तुम पहले बैठो, कुछ सोचते। प्रिया, मेरी एक बात का जवाब दोगे तुम? पूछो। तुम ये जॉब करने की जिद छोड़ नहीं सकती हो? ये जिद नहीं है तेजस, तुम्हें लग रहा है कि मैं जिद कर रही हूँ, पर ये जिद नहीं है। प्रिया, जॉब करके तुम मेरी और अपनी, हम दोनों की जिंदगी आउट ऑफ सिंक कर दोगी। तुम कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करो, ब्राइटेक सॉल्यूशन हो या अब ये, दोनों में से कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करोगे, उसका असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा और फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। क्या दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, थोड़ा खुल के बताओगे? यार प्रिया, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं ना, तो घर की हालत बेकार हो जाती है। शाम में मैं थक कर घर वापस आऊंगा, तुम थक कर घर वापस आओगी, ना मैं तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगा ना तुम मेरा। और घर में 1000 तरीके के काम होते हैं जो हम मेड पर नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए हम दोनों में किसी एक को घर पर रहना ही पड़ेगा। दुनिया मेड पे घर के काम छोड़ के जाती है तेजस, तो क्या उन सबके घर बर्बाद हो गए? जो दुनिया मेड पर घर छोड़कर जाती है, उस घर की हालत जाकर देखो, या उनके घर के बच्चों की हालत जाकर के देखो। प्रिया, कल होकर के हमें बच्चे होंगे और हम मेड पर बच्चों को छोड़ करके जाएंगे, तो तुम जानते हो कैसे 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 सामने आए, तुम्हें पता है ना, जो लोग मेड पर घर छोड़ करके और बच्चों को छोड़ करके जाते हैं। तो पर अभी हमारे बच्चे नहीं हैं और ना ही हम प्लानिंग कर रहे हैं। आगे बताओ और क्या दिक्कतें आएंगी? प्रिया, तुम समझती ही नहीं हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं सब समझ रही हूँ तेजस, तुम आगे बताओ। प्रिया, मैं ना तुम्हें आज एक बात एकदम खुलकर बता देता हूं। ठीक है, बताओ। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। बहुत सही जवाब। अब ये बताओ कि मैं तुमसे प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि हम कॉलेज टाइम से साथ रहे हैं, एक दूसरे की आदतों को जानते हैं, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स में भी हमने एक दूसरे का साथ दिया है, और फिर सबसे जरूरी बात कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं, और दोस्ती के बिना तो प्यार होता ही नहीं है ना।
इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है। करेक्ट। तो इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं। तो तुम्हें यह बात तो पता होगी ना कि मैं कभी भी अपनी पत्नी के जॉब के पक्ष में नहीं था। मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी जॉब करे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसे कोई एम्बिशन नहीं थी, तुम जॉब नहीं करना चाहती थी। करेक्ट? रॉन्ग। मैं एम्बिशियस नहीं थी, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। मैं उस वक्त जॉब नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई तेजस। और ये तुम मुझे आज बता रहे हो कि तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो जॉब ना करे। इस पे तो हमारी कभी खुल के बात ही नहीं हुई। इसीलिए खुलकर बात नहीं हुई क्योंकि तुम जॉब नहीं करती थी, तो मुझे लगा तुम्हें जॉब करना नहीं पसंद है। हाँ, ये तुम्हें लगा, मैंने ऐसे तुम्हें कुछ नहीं बोला था। और अगर शादी के पहले तुम मुझसे ये सारी चीजें क्लियर कर लेते ना, तो मैं तब भी तुम्हें यही बोलती कि हाँ, मैं अगर आज जॉब नहीं कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर में कभी जॉब नहीं करूंगी। यार देखो, अब ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड तुम कर रहे हो तेजस, बात बहुत सिंपल सी है। मैं जॉब करना चाहती हूँ तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताओगे? पूछो। तुम अपनी वाइफ से जॉब क्यों नहीं कराना चाहते? बहुत सारी वजह है। कोई एक वजह बता दो। सबसे बड़ी वजह ये घर है। मैं नहीं चाहता कि जब मैं घर वापस आऊं तो मेरी पत्नी मुझे घर पर ना मिले। मैं चाहता हूं कि जब मैं कमा कर घर वापस आऊं तो मेरी पत्नी मेरा घर पर इंतजार करती रहे। मैं चाहता हूं कि जब मेरा काम खत्म हो तो मुझे घर आने की एक्साइटमेंट रहे, और वो तभी होगा जब तुम मेरा घर पर इंतजार करती रहोगी। ओह अच्छा, तो मतलब तुम मुझे मेड बनाकर इस घर में रखना चाहते हो? तुम्हारा दिल करे घर पे आने का, इसलिए मैं घर पे बैठ के तुम्हारा वेट करती रहूं? प्रिया, तुम मेरी बात को गलत वे में प्रेजेंट कर रही हो। मैंने ये जो कहा है वो प्यार में कहा है। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करो। और एक औरत एक मर्द के प्यार को, उसका घर संभाल कर, उसको संभाल कर, उसके बच्चों को संभाल कर, उसके माँ बाप को संभाल कर वापस कर सकती है। और एट प्रेजेंट न मेरे माँ बाप यहां रहते हैं, ना हमारा कोई बच्चा है, तो तुम मेरे प्यार को, इस घर को संभाल कर वापस कर सकती हो। अच्छा, तो मुझे एक और बात बताओगे? पूछो। क्या ये घर सिर्फ मेरा है? नहीं, हमारा है। तो फिर इस घर की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी हैं या हमारी है? हम दोनों की है। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम दोनों की जिम्मेदारी है इस घर को संभालने की। मेरी जिम्मेदारी है घर से बाहर जाकर पैसे कमाकर घर लाने की, और तुम्हारी जिम्मेदारी उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करके इस घर को टेक केयर करने की। वो मेरा तरीका है प्यार दिखाने का, ये तुम्हारा होना चाहिए। और अगर मेरे प्यार दिखाने का तरीका कुछ और हो तो? मतलब जैसे तुम घर से बाहर जाके पैसे कमा के घर में लाते हो और इसको प्यार का नाम देते हो, तो अगर ऐसे ही मैं भी घर से बाहर जाऊं, पैसे कमाऊं, मेहनत करूं और घर में पैसे लेके आऊं, तो इसको क्या बोलोगे तुम? देखो प्रिया, दो लोग एक ही तरीके से प्यार नहीं दिखा सकते। ये दुनिया की रीत है कि मर्द बाहर जाता है, पैसे कमाकर घर लाता है, अपने परिवार की देखभाल करता है, उसकी खुशियों का देखभाल करता है। उसी प्रकार प्यार में पड़ी एक औरत उस मर्द का, उसके घर का, उसके बच्चों का, उसके माँ बाप का ध्यान रखती है। दुनिया ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती जाएगी भी, आगे भी। तुम्हारी बहुत गलत एक्सपेक्टेशंस हैं तेजस। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस तरह से सोचते हो।
काश ये बात हमारी शादी से पहले हो गई होती तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। तुम तो बहुत नैरो माइंड सोच के हो तेजस। तुम एक औरत को घर में कैद करके रखना चाहते हो, उसको घर का नौकर बना के रखना चाहते हो। तुम इसलिए उस औरत से प्यार करते हो क्योंकि वो तुम्हारे घर को संभाले, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करे, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करे। इसमें वो औरत कहां है तेजस जिससे तुमने शादी की है? तुमने जो अभी मुझे प्यार की परिभाषा समझाई है, ये तो वो प्यार है जिसको सेल्फिश प्यार कहते हैं। तुमने उस लड़की से प्यार कहां किया? तुमने तो उससे सौदा किया कि पहले तुम मेरे घर को संभालो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, पहले तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, पहले तुम मेरे बच्चों की देखभाल करो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। इसमें उस लड़की के लिए प्यार कहां है तेजस? जो लड़की अपना घर बार, अपना संसार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे चली आई। देखो प्रिया, मैं ऐसा ही हूं। मैंने जो देखा है, जो महसूस किया है, जो सीखा है, वही प्यार तुम्हें वापस दे रहा हूं। और इसमें गलत क्या है? ऐसी कौन सी आजादी है जो मैंने तुम्हें नहीं दी है एक्सेप्ट जॉब करना? उसके अलावा क्या मैं तुम्हारे पसंद का खाना खाने से तुम्हें रोकता हूं, या तुम्हें बाहर जाने से रोकता हूं, या तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने से तुम्हें रोकता हूं, या दोस्तों से मिलने से तुम्हें रोकता हूं, या घुमाने नहीं ले जाता, या शॉपिंग नहीं कराता? ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं? तो ये सब तुम्हें करने की जरूरत ही क्यों है? तुम कौन होते हो मुझे आजादी देने वाले? तुम कौन होते हो मुझे मेरी पसंद का खाना खाने की आजादी देने वाले? तुम कौन होते हो मुझे शॉपिंग करने की आजादी देने वाले? या तुम कौन होते हो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलने की आजादी देने वाले? तुम कौन होते हो तेजस मेरे लिए कुछ भी करने वाले? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किससे शादी कर ली? क्या वो तुम ही हो जिससे मैंने प्यार किया था? आज तो मुझे अपने प्यार पे ही अफसोस हो रहा है। तुम वो नहीं हो तेजस जिससे मैंने प्यार किया था। या फिर आज तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आया है। देखो तेजस, जॉब तो मैं करूंगी। शायद इससे पहले मैं जॉब करती भी नहीं, पर अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं एकदम श्योर हो गई हूं कि ये जॉब मैं करना चाहती हूं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम इसको कैसे हैंडल करोगे। तुम अगर साथ रहना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना तुम आजाद हो कोई भी डिसीजन लेने के लिए।